स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे। इस करंट अफेयर में आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर साइंस एंड टेक से रिलेटेड हुए क्या हुए और चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति, ये 3 टॉपिक देखेंगे। तो साइंस एंड टेक में देखो, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च किया गया भारत में। ठीक है, तो पहले बात ये उठती है कि हाइड्रोजन फ्यूल बस में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा। अगर हाइड्रोजन फ्यूल होता है उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, तो वाटर निकलता है और हीट निकलता है। ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल बस बना है वो किसने बनाया है, तो CSIR द्वारा और KPIP जो पुणे की संस्था है, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस का उद्घाटन कौन किया, ठीक है, लॉन्च कौन किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, दूसरा न्यूज है प्रो बैक इंडिया। ठीक है ना, ये एक वैक्सीन है, ये बनाया गया है किसके लिए, तो जो LSD डिजीज होता है। LSD डिजीज क्या होता है, एक वायरल डिजीज होता है जिसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज। क्या बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज। इसके लिए ये क्या है, वैक्सीन है। तो जान लेते हैं कि LSD डिजीज किसके द्वारा होता है, तो कैप्री पॉक्स वायरस होता है। कैप्री पॉक्स वायरस होता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, इसी को नाथलिंग वायरस भी बोलते हैं। तो कैप्री पॉक्स वायरस बोले चाहे नाथलिंग वायरस बोले। और ये जो वायरस है, ये पॉक्स वायरिडे फैमिली का है। जो हम लोग मंकी पॉक्स पढ़े थे उसी फैमिली का। ठीक है, अक्सर ये जो LSD डिजीज होता है किसमें मिलता है, तो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, उसमें मिलता है। और ये फैलाया किसके द्वारा जाता है, जो जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है ना। और इस वायरल डिजीज के लिए, LSD के लिए, ये प्रोबैक इंडिया आया। तो पूछ लेगा कि प्रोबैक क्या है, तो एक वैक्सीन है LSD डिजीज के लिए, जो जानवरों में वायरल डिजीज होता है उसको रोकने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका निर्माण कौन किया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो हिसार हरियाणा में है, उसके द्वारा, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर जो बरेली में है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। तो अक्सर ये मिलाने के लिए पूछ लेता है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हिसार है हरियाणा में। इज्जत नगर वाला तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है, इज्जत नगर, बरेली में। ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रो बैक इंडिया देख लिए। अब तीसरा देखते हैं, प्रथम स्वदेशी QHPV टीका जारी किया गया। क्यू का मतलब होता है क्वाड्रीवैलेंट, और HPV क्या होता है, ये वायरस का नाम है। ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये बनाया किसके द्वारा गया है, QHPV टीका। तो इसको बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। ये जो HPV वायरस होता है ना, वो सर्वाइकल, जो सर्विक्स कैंसर बोला जाता है या सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, सर्विक्स होता है, ये यूट्रस का सबसे आउटर पार्ट होता है सर्विक्स कैंसर। वो ज्यादातर महिलाओं में देखा गया कि ये HPV वायरस या अर्थात ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। तो इसके रोकथाम के लिए ये टीका डेवलप किया गया। इस टीके का नाम है सर्वाबैक। क्या, सर्वाबैक नाम है। ठीक है ना। और HPV वायरस कैसा है, तो डीएनए वायरस बोला जाता है। ठीक है ना, RNA वायरस नहीं है। कैसा है, DNA वायरस है। तो ध्यान रखना, प्रथम स्वदेशी QHPV टीका डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है, सर्वाबैक। अब जरा सा आ जाओ, INS सिंधु ध्वज, ये अभी जानते हो 35 साल के बाद सेवा मुक्त हुआ। 1987 में ये शामिल हुआ था, रसिया से खरीदा गया था। ये किलो श्रेणी की पनडुब्बी है। टोटल भारत में किलो श्रेणी की पनडुब्बी 10 में से ये एक थी। ठीक है ना, टोटल 10 हैं किलो श्रेणी की पनडुब्बी, उसमें से एक थी। तो INS सिंधु ध्वज कौन सी श्रेणी की पनडुब्बी है, किलो श्रेणी की पनडुब्बी है, 35 साल के बाद सेवा मुक्त हो गई। ठीक है ना। अब जरा सा नेक्स्ट है कि प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक, छठा हम देखें, वरुण। वरुण क्या है, तो ये एक भारत का पहला यात्री ड्रोन है। पहला यात्री ड्रोन है। ये लगभग 130 केजी तक पेलोड क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसका अनावरण किसने किया, तो मोदी साहब ने किया। निर्माण किसने किया, तो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, और दूसरा है नौसेना मिलकर निर्माण किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वरुण क्या है, तो ये पहला यात्री ड्रोन है। ठीक है, यात्रियों को ले जा सकता है। ठीक, अब जरा सा ड्रोन के बारे में अन्य तथ्य देखें जो इंपॉर्टेंट है। तो जो ड्रोन है उसको PLI
पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है ना, बढ़ावा देने के लिए। तो पीएलआई क्या है? प्रोडक्टिव, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, ठीक है। इस योजना के तहत ड्रोन को भी शामिल किया गया है। एक ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी आया था 2022 में। इसमें ड्रोन के एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए मनाही कर दिया गया। इंपोर्ट के मतलब कि आयात नहीं कर सकते। आयात नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, घरेलू घर में ही क्या बनाओगे, ड्रोन बनाओगे। अगर बाहर से आने लगेगा तो फिर ड्रोन क्या कौन बनाएगा घर पे, ठीक। 4 ड्रोन स्कूल हैं, कहाँ कहाँ? भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, सतना में। तो 4 ड्रोन स्कूल खोले गए। पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया डाक में, डाक का पार्सल भेजने के लिए, कहाँ? कच्छ जिला, गुजरात में। बजट 2022-23 में मिशन ड्रोन शक्ति लॉन्च किया गया है, ड्रोन को सशक्तिकरण करने के लिए, कृषि के क्षेत्र में या कहीं भी, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चर्चित व्यक्ति में आए तो देखो, एलिजाबेथ सेकेंड का, द्वितीय का निधन हो गया। ये सबसे लंबे समय तक महारानी बनी रही यूके की, और 1952 में बनी थी और अभी तक बनी थी। भारत की यात्रा एलिजाबेथ ने 3 बार किया था। एक तो पहली बार 1961 में किया था, रिपब्लिक डे पे ये अतिथि रही थी। दूसरा यात्रा किया था 1983 में। तीसरा यात्रा किया था 1997 में, जब भारत का स्वतंत्रता के 50 साल पूरे हुए थे तब। तो एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद, निधन के बाद कौन बना वहां का महाराजा? चार्ल्स तृतीय बने। कौन? तृतीय बने, द्वितीय नहीं, तृतीय बने, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तृतीय, इसी पे गेम खेल जाएगा यूपीपीसीएस, ठीक। अब नेक्स्ट है महारानी मैक्सिमा। ये कहाँ की महारानी है? तो नीदरलैंड की महारानी है। ये भारत की यात्रा पे रही, इसलिए चर्चा में था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। रवि किशन जो एक्टर हैं, वो टीवी उन्मूलन कार्यक्रम जो भारत का है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन? रवि किशन। अभिजीत सिंह का निधन हो गया। ये एक अर्थशास्त्री थे और प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे। 2004 से लेकर 14 तक बने थे अभिजीत सिंह। तो प्लानिंग कमीशन के क्या थे? सदस्य थे और एक अर्थशास्त्री थे। इनका निधन हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ पीयूष गोयल के बारे में देखें। तो पीयूष गोयल वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेट ग्रिड के सीईओ बने हैं। नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के क्या बने हैं? सीईओ बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यू यू ललित, ये मालूम है कि यू ललित 49वें नंबर के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 49वें नंबर के। और 48वें नंबर के कौन थे? तो एनबी रमन्ना थे। और 50वें अभी कौन बन गए हैं? डीवाई चंद्रचूड़ बन गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर याद रखना कौन से, 48, 49, 50 मिलाने के लिए दे देगा, तो ध्यान रखना। अब एस बी कामत या समीर वी कामत नाम देख सकते हैं। तो एस बी कामत या समीर वी कामत ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। किसकी जगह? तो जी सतीश रेड्डी की जगह डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एस बी कामत बन गए हैं। गुस्ताव गुस्ताव पेट्रो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। गुस्ताव पेट्रो क्या बने हैं? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति। ये वेरी इंपॉर्टेंट। नाला थम्बी कलाई ये सीएसआईआर के पहली महिला महानिदेशक बनी है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहेगा? 2 वर्ष तक, वेरी इंपॉर्टेंट। नाला थम्बी। जनरल बजराम बेगज ये अल्बानिया के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रानिल विक्रम सिंघे ये श्रीलंका के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक। विनीत सरन, जस्टिस विनीत सरन ये बीसीसीआई के आचरण अधिकारी और लोकपाल बने हैं। याद रखना, विनीत सरन बीसीसीआई के आचरण अधिकारी और लोकपाल बने हैं, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा में 4 सदस्य नामित किए गए। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और 4 आधारों पे किया जाता है। 4 आधारों में बस एक देखना, उसमें सहकारिता ना हो। सहकारिता किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, तो वो राज्य परिषद में होता है। तो सहकारिता को छोड़ के समाज सेवा, खेलकूद जो भी है वो, ठीक है। साहित्य साहित्य और एक समाज सेवा हो गया। तो इस 4 आधार पे है, ठीक है ना। 4 आधार पे किया जाता है। 4 आधार पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। उसको बता देते हैं कि किस पे? आर्ट पे, ठीक है। आर्ट पे करता है, लिटरेचर पे करता है, ठीक है, मतलब कला, साहित्य, साइंस, विज्ञान, और चौथा क्या है? समाज सेवा, ठीक है। इन 4 आधार पे क्या करता है?
प्रेसिडेंट नामित करता है। तो 4 आधार पे अभी 4 लोगों को सितंबर तक देखें तो नामित किया है राज्यसभा में। एक है पीटी उषा, ठीक है, ये खेल से जुड़े हुए हैं। बी विजेंद्र प्रसाद, ये पटकथा लेखक हैं। इलैया राजा संगीतकार हैं। और डॉक्टर धर्मस्थल बीरेंद्र हेगड़े, ये समाज सेवी हैं। इन 4 लोगों को राज्यसभा में क्या किया गया, नामित किया गया। पीटी उषा, वी विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा और डॉक्टर धर्मस्थल बीरेंद्र हेगड़े, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि मनोज कुमार चर्चित व्यक्ति क्यों रहे, केवीआईसी के ये अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक। केवीआईसी मतलब खादी ग्राम उद्योग जो आयोग है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। नायरा नूर को बोला जाता है, ये भारत जन्मी गायिका हैं। इनको पाकिस्तान में बोला जाता है बुलबुले ए पाकिस्तान। इनका निधन हो गया, इसलिए ये न्यूज में रही। अब नेक्स्ट है अगस्ते तानो कौमे, ये भारत के लिए विश्व बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर बने हैं। भारत के लिए बने हैं कंट्री डायरेक्टर। कौन? अगस्ते तानो कौमे। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रकाश, ये पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं। सत्येंद्र प्रकाश क्या बने हैं? पीआईबी के प्रधान महानिदेशक। सुसोवन बनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वेस्ट बंगाल के हैं, इनका निधन हो गया। ये 1 रुपए में चिकित्सा देते थे, ये डॉक्टर थे और 1 रुपए में मरीजों की चिकित्सा करते थे, सुसोवन बनर्जी, ठीक। अब चर्चित स्थल में देखो तो हजीरा रहा। हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। वहां पे रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र लगा रहा है। कहाँ पे? हजीरा में लगा रहा है। भारत का पहला होगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र होगा, ठीक। दूसरा है कि अल्पुजा कहाँ है? केरल में है। ये अल्पुजा जो क्यों न्यूज में रहा, 5वां पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया है अल्पुजा। तो इसका मतलब 4 पहले केरल में बन चुके थे, तो वो 4 कौन है? त्रिशूर है, कोटायम है, पलक्कड़ है और कासरगोड है। तो त्रिशूर, कोटायम, पलक्कड़ और कासरगोड, ये 4 पहले ही क्या हो गए थे? बन गए थे डिजिटल बैंकिंग जिला। अभी अल्लापूजा बना है केरल का, ठीक है। अब नेक्स्ट नागपुर क्यों न्यूज में रहा, तो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में ही खोला गया। साउथ कोरिया क्यों न्यूज में रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड इसी के नाम पे था। 2020 में 0.84 प्रजनन दर था और अपने ही रिकॉर्ड इसने 2021 में तोड़ दिया, 0.81 रहा क्या प्रजनन दर। तो साउथ कोरिया विश्व में सबसे कम प्रजनन दर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत का वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बना गया है, तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बना है बेंगलुरु में। कहाँ बना है? बेंगलुरु में। स्विच EIV22 क्या है, तो स्विच EIV22 एक डबल डेकर बस है, ठीक है। ये अशोक लीलैंड द्वारा बनाया गया है और भारत द्वारा पहली बार स्वदेशी निर्माण बस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बस है, कैसा है? इलेक्ट्रिक बस है, ठीक। नेक्स्ट, गढ़वाल क्यों न्यूज में रहा, तो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला खोला गया। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला कहाँ खोला गया? गढ़वाल है कहाँ? यूके में है, ठीक है। इसका निर्माण कौन करा रहा है, तो दिंग तारा एक स्टार्टअप है, वो निर्माण करा रहा है इस वेधशाला का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। स्कॉटलैंड क्यों न्यूज में रहा, तो स्कॉटलैंड विश्व का ऐसा देश बन गया है जो माहवारी उत्पाद को निःशुल्क कर दिया है। तो महिलाओं के लिए जो भी माहवारी उत्पाद लगते हैं उसको निःशुल्क कर दिया है। बुट्टल कला गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, बुट्टल कला गांव जो पंजाब में है वो न्यूज में रहा। बुट्टल कला गांव क्यों रहा कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो बुट्टल कला गांव अर्थात पंजाब में लगाया गया, ठीक। चंदौली क्यों न्यूज में रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ स्थापित किया गया, तो चंदौली में किया गया और इसका उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया वर्चुअली रूप से, ठीक। तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ स्थापित किया गया है? चंदौली में, ठीक है ना। नेक्स्ट है रानीखेत क्यों न्यूज में रहा, तो देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत में। रानीखेत कहाँ है? यूके में। सऊदी अरेबिया न्यूज में रहा, क्यों रहा, तो द लाइन नामक एक शहर बनाया जा रहा है। तो द लाइन पूछा जाए कि क्या है, तो द लाइन क्या है? विश्व के पहले वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो विश्व का पहले वर्टिकल सिटी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। यहाँ कोई
कार या सड़क नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, कोई कार या सड़क नहीं होगा। तो ये हमारा न्यूज में रहा जो इम्पोर्टेंट था। हम देख रहे हैं सितंबर तक का, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं यूपीपीसीएस में, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, तो चाहे आरओ हो चाहे एआरओ हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और करेंट अफेयर है तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।